मैं राजा हूँ, मैं अमर रहना चाहता हूँ, मैं कभी नहीं मरना चाहता। मंत्री सोमनाथ, जाओ एक ऐसा फल लेकर आओ जिसको खाकर मैं अमर हो जाऊँ। मंत्री सोमनाथ अपने गुरुजी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी मैं क्या करूँ, ऐसा तो कोई फल ही नहीं होता, पर राजा की आज्ञा को कैसे टाला जाए। राजा को कौन समझाए कि ऐसा कोई फल नहीं होता है, मुझे क्या करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं तुम राजा को मेरे पास लेकर आओ। जब मंत्री सोमनाथ अपने राजा भद्रनाथ को लेकर अपने गुरुजी के पास आते हैं तो गुरुजी उनसे कहते हैं राजा जी आप अमर हो जाएंगे यदि आप इस आईने में भविष्य को देखें। आपको फल खाने की जरूरत नहीं है, आप अपने भविष्य को देख लें। तो राजा कहता है अच्छा ऐसा होता है क्या। बिल्कुल होता है, पर उसकी शर्त ये रहती है कि आप एक शब्द भी नहीं कहेंगे, पूरा भविष्य देखेंगे और पूरा अगर बिना कहे आपने देख लिया तो आप अमर हो जाएंगे। ठीक है, मैं अमर होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, राजा ने कहा। तो ठीक है, ए मेरे दर्पण ये बताओ राजा भद्र सिंह का भविष्य क्या होगा। उसमें 4 साल बाद का भविष्य दिखाई देता है। राजा देखते हैं कि 4 साल के बाद राजा के मंत्री नहीं रहेंगे। आईना कहता है राजा के मंत्री नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। राजा कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि उसकी उम्र बढ़ जाएगी। उसके लड़के उसे मारने की योजना बनाएंगे। क्योंकि राजा अमर है इसलिए उसे हटाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे बंदी बनाकर जेल में रखा जाएगा। बड़ा बेटा राजा बन जाएगा। जब राजा बन जाता है वो राजा, चूँकि जेल में है, अमर है, इसलिए उसके बेटे भी मर जाते हैं। उसके पोते उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। राजा की उम्र बढ़ती जाती है। चूँकि वो अमर है, कुछ बिना कुछ कहे वो यह देख रहा है, इसलिए वो अमर ही रहेगा। उसके पोते भी, उनकी भी उम्र होती चली जाती है और वो मर जाते हैं, पर राजा नहीं मरता है। वह बीमार रहने लगता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसकी तीसरी पीढ़ी भी ख़त्म हो जाती है। राजा ये देख के एकदम से कह उठता है इतना बीमार, इतना कमज़ोर, इतनी ख़राब हालत से तो मर जाना अच्छा। यहाँ पर मंत्री का समाधान भी मिल जाता है मंत्री को कि वो राजा को अमर फल अब कहाँ ला के देगा। वो राजा मंत्री की तरफ देख के कहते हैं नहीं, मुझे ना तो कोई अमर फल चाहिए, ना ही मुझे अमर रहने की इच्छा है। जो भगवान ने बनाया है, जितने साल भगवान ने दिए हैं, उन सालों को मैं अच्छे से व्यतीत करूं, सबकी भलाई में लगाऊं, बस यही मेरी इच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अमर नहीं रहना है। मैं राजा हूँ,